बच्चों, आज हम बाल लीला का दूसरा पद आप लोगों को बताएंगे। बाल लीला का पहले पद में आपने ये देखा था कि किस तरह से भगवान कृष्ण जो है अपने हाथों में जो है मक्खन, जो है दही से सना हुआ मक्खन लेकर और शोभित हो रहे हैं, सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और मक्खन लेकर चलने की वजह से वो शरीर जो है बार बार वो धूल पर घुटनों के बल चल के वो बार बार ज़मीन पर गिर भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर पर जो है वो धूल के जो कर्ण हैं वो सुंदर सुशोभित चमकदार कर्ण उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। और हाथ में मक्खन जो लिया है वो उन्होंने खाया भी है, इसलिए उनके मुंह पर दही का लेप लगा हुआ है। और उनके जो गाल हैं वो सुंदर हैं, आँख चंचल हैं। और उन्होंने जो है माथे पर गोरोचन का तिलक, लाल और पीले चंदन का तिलक लगाया हुआ है। उनके जो है घुंघराले बालों की लट उनके माथे पर वैसी ही लटकती प्रतीत हो रही है, जिसे वो अपने हाथ से बार बार हटा रहे हैं, जैसे जो है भंवरे फूलों का रस पीने के लिए बार बार उस पर आते हैं और उसमें नशे में चूर जो है वो प्रतीत होते हैं। उनके गले में लकड़ियों के मोती अर्थात कठुला उन्होंने गले में अपने मोतियों की माला पहन रखी है, जिसके बीच में जो है बाघ के, शेर के नाखून का जो है वो ताबिज जो है लटक रहा है और सुशोभित हो रहा है उनके हृदय पर। और सूरदास जी कहते हैं कि उनके अगर इस सुंदर रूप का दर्शन एक बार मिल जाए तो 100 वर्ष तक जीने की, 100 युगों तक जीने की, जीकर सुख पाने की सारी इच्छा खत्म हो जाए। अब आते हैं हम उनके दूसरे पद के बारे में, जिसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं और उन्होंने अभी नया नया बोलना सीखा है। जब वो बोल रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं और यशोदा जी की जो है किस तरह से उस पर वो व्यक्त कर रही हैं भाव, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, यह इस पद में बताया गया है। कहन लागे मोहन मैया मैया। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अब बड़े हो गए हैं और अब जो है मोहन, भगवान कृष्ण अर्थात उनका एक नाम मोहन भी है, मैया मैया कहने लगे हैं। नंद महर सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया। नंद जो है वो मेरे बाबा हैं, नंद को वो हमारे बाबा बाबा नंद को, और अरु हलधर सो भैया, और हलधर अर्थात बलराम को भैया बोल रहे हैं। बलराम का एक नाम हलधर भी है क्योंकि वो हल धारण करते थे, हैं, इस वजह से उनको हलधर कहा गया है। तो क्या है कि भगवान कृष्ण जब मोहन बोलने लगे हैं तो पहला शब्द वो पहले मैया मैया बोल रहे हैं, नंद को बाबा और बलराम को भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। कृष्ण के मैया मैया बोलने पर और तो यशोदा वो थोड़े बड़े हो गए, वो चल के बाहर भी जा सकते हैं, निकल के जाते भी हैं, चंचल, क्योंकि उनका बाल रूप का वर्णन है, बहुत ही चंचल थे, तो घर से बाहर भी निकल के जो है वो चले जाते हैं। तो इस वजह से यशोदा जो है ऊंचे पर चढ़कर, ऊंची छत पर चढ़कर बार बार कन्हैया कन्हैया बुला रही है और उनको मना भी कर रही है। दूर खेलत जान जन जाहू लला, रे मारेंगी काहू के गैया। दूर खेलन जानी, जानी मतलब नहीं, ना जाओ, है। तो क्या कह रहे हैं कि बार बार वो कन्हैया ऊपर चढ़ के कन्हैया को बुला रही हैं और कह रही हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, तुम दूर खेलने मत जाना, नहीं तो तुमको किसी दूसरे की गैया जो है वो मारेगी। अर्थात वो यही कहकर उनको डरा रही हैं, समझा रही हैं ऊपर चढ़कर, क्योंकि वो जो है अब बोलने लगे हैं, चलने लगे हैं और बहुत ही नटखट हैं, चंचल हैं, वो घर से बार बार निकल जाते हैं। तो इसलिए यशोदा माँ जैसे एक माँ बच्चे को किसी का भी नाम लेकर बच्चे को डराती है, उसको ये कि ये काम ना करो बेटा, नहीं तो ये तुमको मारेगा, ये तुमको कुछ कहेगा। तो वहाँ पर जो है जो यशोदा माँ हैं वो कृष्ण को क्या बना कर रही हैं कि हे लल्ला, हे कृष्ण, तुम दूर खेलने मत जाना, नहीं तुमको किसी दूसरे की गैया तुम्हें मार देगी। गोपी ग्वाल करत कोतूहल, घर घर बजत बजैया।
गोपियां हैं और ग्वाल बाल हैं, वह कृष्ण के इस रूप को देखकर वो आश्चर्य करते हैं और घर घर जो है वो बधाई के गीत बज रहे हैं। अर्थात भगवान कृष्ण के मनोरम रूप को, भगवान कृष्ण की नटखट बाल लीला को देखकर सबको तोहल कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और घर घर में बधाई के गीत बज रहे हैं। सूरदास जी जो है अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, अगर तुम्हारे इस बाल सुलभ बाल रूप का दर्शन मिल जाए तो मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में बलिहारी कर दूं, अर्थात न्यौछावर कर दूं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस पद में, इसमें भगवान कृष्ण जब बोलने लगे हैं तो उसका वर्णन किया गया है कि वह मैया मैया जो है, यशोदा को मैया मैया, नंद को जो है वो बाबा और हलधर को जो है वो भैया कहने लगे हैं। यशोदा माँ ऊंचे चढ़ चढ़ कर कन्हैया कन्हैया आवाज़ दे रही हैं, उनको बुला रही हैं कि हे कन्हैया, तुम दूर खेलने मत जाना, नहीं तो तुम्हें किसी की गाय मार देगी। और चारों तरफ जो गोपियाँ हैं, ग्वाले हैं, वह यह देखकर आश्चर्य कर रहे हैं और घर घर में बधाई के गीत बज रहे हैं, बधाइयाँ जो है सुनाई दे रही है। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के इस सुंदर बाल रूप को अगर दर्शन मिल जाए तो वह अपना जीवन उनके चरणों में बलिहारी कर देंगे। अब आइए हम लोग बाल लीला का जो सबसे अंतिम पद है इसके बारे में आपको बताते हैं। तीसरे पद में, इस पद में क्या है कि भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट थे। वह जो है हमेशा उनको, सभी दूसरों को वो परेशान करते थे और जो उनके बड़े भाई बलराम थे वो भी उनको जो है हमेशा चिढ़ाया करते थे। तो वो बलराम की शिकायत जो है वो यशोदा माँ से हमेशा किया करते थे। जैसे वैसे भी होता है, घर में दो भाई हैं, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को चिढ़ा रहा है तो छोटा भाई ज़रूर जाकर के माँ से अपनी जो है अपने भाई की शिकायत करता है। तो यहाँ पर भी बलराम के जो भगवान कृष्ण को चिढ़ा रहे हैं तो उसकी वो जो है शिकायत यशोदा माँ से वो कैसे कर रहे हैं, इसी बात का वर्णन इस पद में किया गया है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, हे मैया मुझे जो है बलराम बहुत खिजाते मतलब चिढ़ाते हैं। मुझसे कहत मोल को लीनो तो जसमत कब जायो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल लिया गया है, तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें यशोदा माँ ने कब जन्म दिया है। मतलब उनको बार बार यही कहते हैं कि क्यों है तो मोल खरीदा गया है, तुम्हें यशोदा माँ ने जो है जन्म नहीं दिया है। कहा करो इह रिस के मारे खेलत हो नहीं जात। तो कृष्ण जी कहते हैं बार बार जब हमको यही चिढ़ाते हैं तो इसी गुस्से की वजह से, रिस मतलब गुस्सा, इसी गुस्से की वजह से मैं खेलने के लिए भी नहीं जाता हूँ। और मुझे वो क्यों कहते हैं कि मुझे मोल लिया गया है, मुझे क्यों खरीदा गया, इस बात को क्यों कहते हैं, बार बार उसी बात को कहते हैं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, बार बार यही कह रहे हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारा पिता है। गोरी नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी हैं, तुम कैसे सांवले शरीर हो। अर्थात जब माता पिता दोनों गोरे हैं तो तुम सांवले शरीर के हो और इसीलिए तुमको जो है वो ज़रूर ही खरीदा गया है, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखा देत बलबीर। फिर कहते हैं कि इस बात को जब बोलते हैं तो हमारे जो और भी ग्वाल बाल हमारे सखा हैं, हमारे साथी हैं, वो लोग भी चुटकी दे देकर हमें चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि जो बलबीर है, बलराम हैं, वो भाई हैं, वो बड़े भाई, वो उनको सिखा देते हैं कि जो है इसको चिढ़ाओ। जैसे बच्चों में होता है कि बच्चे जब चिढ़ाने के लिए तो एक दूसरे को भी वही बात बताने लगते हैं और फिर सब मिलकर उसको किसी को भी चिढ़ाने लगते हैं। तो वही कृष्ण भगवान जो है बलराम की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि अपना तो चिढ़ाते ही हैं, मुझे कहते ही हैं कि तुमको मोल खरीदा गया है, क्योंकि माता यशोदा भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, तो और तुम सांवले शरीर के हो। और इस बात को जो है वो ग्वाल बालों को भी सिखा देते हैं, जो वो मुझे चुटकी बजा बजा कर जो है चिढ़ाते हैं। तू मोहन को मारो सीखत, दाऊ कबोह न खींचे। फिर अंत में थोड़ा सा और उनको भावनात्मक, माँ को जो है वो भावनात्मक रूप से उनको जो है मोहित करने की, उनको अपनी तरफ करने के प्रयास कर रहे हैं
कि हे माता, तुमने मुझे ही मारना सीखा है, तुम जो है बलराम को कभी नहीं कहती हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, शिकायत करेंगे तो जब बोलेंगे कि तुम ही, तो जब देखो तब हम ही को डांटती रहती हो, उसको कुछ नहीं बोलती हो। तो उसी तरह कृष्ण भी बलराम के लिए यही कह रहे हैं कि बलराम हमको इतना चिढ़ाते हैं तो भी तुम जो है मुझे ही मारती हो, और जो है उनके दाऊ के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर, बलराम के ऊपर तुम कभी भी नहीं जो है गुस्साती हो, कभी नहीं खींचती हो। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत हो को धूत। अब जो यशोदा हैं वो कृष्ण के गुस्से को शांत कर रही हैं, उनको मनाते हुए कह रही हैं कि हे कान्हा सुनो, जो बलराम हैं वो जन्म से ही धूर्त है, जन्म से ही चालाक है। मतलब उसको समझाने की वही कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से गुस्सा की कहते ही ना माँ कि अरे वो तो बदमाश है, तुम मेरे राजा बेटा हो, तुम ऐसे हो। तो उसी तरह से वो भी कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम जो है सुनो, बलभद्र जो है, बलराम जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह जन्म से ही धूर्त है। सूर श्याम मोहे गोधन की सो हों माता तू पूत। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ भगवान कृष्ण को मनाते हुए कहती हैं कि मुझे अपनी गायों के रूपी धन की सौगंध है, मैं उनकी शपथ खा के कहती हूँ कि तुम ही मेरे जो है पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। मतलब समझ में आया कि इस पद में किस तरह से सूरदास जी ने भगवान कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलराम की शिकायत किए जाने का इतना मनोहर वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण कैसे माता जी से, माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मुझे बलराम बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुमको खरीदा गया है, तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, और इसी वजह से मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। और बार बार वो ये मुझसे यही कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारा पिता है, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी हैं, और तुम ही सांवले जो है शरीर के हो। तो इससे साफ स्पष्ट है कि तुमको उन्होंने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें ज़रूर ही बाहर से कहीं से खरीदा गया है। और उनकी इस बात को, वो अपनी इस बात को मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालों को भी, वो ग्वाल बाल को भी सिखा देते हैं, और वो भी चुटकी बजा बजा कर मुझे जो है वो चिढ़ाने लगते हैं। फिर कहते हैं कि हे माँ, तुम मुझे ही हमेशा डांटती हो, बलराम को कभी कुछ नहीं कहती हो। तो उनकी इस मनोरम मनोहारी बातों को सुनकर, शिकायत भरी बातों को सुनकर यशोदा माँ मनी मन मुस्कुराती हैं और उनसे कहती हैं कि जो है हे कान्हा सुनो, जो है बलभद्र जो है, बलराम जो है वो बहुत झूठ बोलता है, वो जन्म से ही धूर्त है, जन्म से ही चालाक है। क्यों? और सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, हे कान्हा, यशोदा उनसे कहती हैं कि सुनो, मुझे गायों के रूपी धन की कसम है कि तुम जो है, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो।